नमस्कार, सिलेट अब 100 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। नजर अब खबरों पर। आज खगड़िया और सहरसा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। खगड़िया में नगर सुरक्षा तटबंध बाईपास रोड और स्टेशन रोड का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 1 बजे खगड़िया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सहरसा को देंगे बड़ी सौगात। बंगाली बाजार स्थित आरओबी निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। 125 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बिहार के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों के बीच एजेंसी पर उपभोक्ताओं की बड़ी भीड़। भागलपुर में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें। डीएम ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। दानापुर के शाहपुर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी पर एक्शन। झोपड़ीनुमा मकान से भारी मात्रा में 111 एलपीजी सिलेंडर जब्त। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में गैस बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य। वेंडरों ने कहा बाजार में गैस की कमी की बात अफवाह। प्लांट में पहले की तरह पर्याप्त गैस उपलब्ध है। पटना के फुलवारी शरीफ में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही देरी से लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने पटना एम्स रोड पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। देवघर में इंडियन गैस कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ी। सैकड़ों की संख्या में गैस सिलेंडर की जानकारी लेने पहुंचे ऑफिस। गैस किल्लत की अफवाहों पर अधिकारियों ने बुलाई बैठक। एजेंसी के संचालकों के साथ एसडीएम ने की बातचीत। कई दिशा निर्देश जारी। गैस किल्लत पर बोले मुजफ्फरपुर डीएम। कहा एक्टिव है जिला कंट्रोल रूम, कहीं नहीं है गैस की कमी। शिवहर में लचका पुल स्थित गैस एजेंसी पर गैस न मिलने पर आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। उपभोक्ताओं का आरोप है कि औपचारिकताएं पूरी करने पर भी नहीं मिला गैस सिलेंडर। आरा में रसोई गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की जुटी भीड़। अफवाह के बीच सिलेंडर लेने पहुंचे लोग। कई जगहों पर अफरा तफरी। एलपीजी पर लोकसभा में छिड़ा संग्राम। राहुल गांधी ने कहा देश में एलपीजी को लेकर संकट। पेट्रोलियम मंत्री का पलटवार। देश में पर्याप्त मात्रा में तेल गैस उपलब्ध। किशनगंज में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गलगलिया रेलवे स्टेशन पर आंधी में टीन का शेड उड़ा। खेत में लगे केला का पेड़ भी गिरा। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारात में फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। चाईबासा गुलकेरा में जंगली हाथी ने महिला को कुचला। मौके पर ही महिला की मौत। बाल बाल बचाए एक ग्रामीण। कुइड़ा गांव में आया जंगली हाथी। रामगढ़ के पतरातू 4 लेन पर तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रेक पैडल के नीचे बोतल आ जाने से हुआ हादसा। मोतिहारी के चकिया केसरिया मार्ग पर अलमारी लदे पिकअप पलटी। ड्राइवर और खलासी पिकअप छोड़कर फरार। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में गैरेज में खड़ी कार में अचानक लगी आग। पूरी कार जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। छपरा के मढ़ौरा बाजार में अपराधियों ने सेल्समैन की चाकू गोद करके हत्या। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस हिरासत में 2 संदिग्ध। भागलपुर के पीरपैंती में ऋषभ झा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लूडो खेलने के विवाद में की गई हत्या। पुलिस ने हथियार के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में जमीन के अंदर से निकल रही शराब। ड्रम में शराब रखकर जमीन के अंदर छिपा रखा है माफिया। पुलिस ने 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। नालंदा के सिलाव के नानंद गांव में सौतेले भाई बहन के परिजनों के बीच जमीनी विवाद में गोलीबारी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। पलामू में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। अधिकारियों और कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की। रांची काके थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की सरेआम गोलीबारी। गोलीबारी में 65 वर्षीय बुजुर्ग की गोली लगने से हुई मौत। कांके पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। लखीसराय में विवादित होर्डिंग लगाने के मामले में कार्रवाई। आरोपी सरोज कुमार गिरफ्तार। लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर लगा था विवादित होर्डिंग। मधुबनी में राजनगर थाना के बेलहबार चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने बैंक कर्मी ओम प्रकाश राय को मारी गोली। कर्मी की हालत गंभीर। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके के अजगरवा गांव में जमीनी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी। मोतिहारी के हरेराज में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला आया सामने। पहाड़पुर थाना क्षेत्र की घटना। पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। पलामू के सतबरवा प्रखंड के बोहिता गांव में 100 से अधिक ग्रामीण अचानक बीमार। शादी समारोह के भोज में शामिल हुए थे ग्रामीण। रोहतास के डेहरी के नारायण लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने कॉलेज में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी। पिछले महीने के 25 फरवरी को ही लड़की की हुई थी सगाई। सरायकेला में खरसावा की आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 2 मार्च के सीरीस भट्टा के पास हुए
गोलीकांड का किया खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के हसनपुर में मक्के की खेत से महिला का शव हुआ बरामद, मृतक महिला के गले पर था फंदे का निशान। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना इलाके में NH-28 के किनारे गड्ढे में बाइक सवार युवक का मिला शव मिलने से इलाके में सनसनी। बाढ़ मंडल के बाढ़ थाना के अंबेडकर नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर की छापेमारी में 28 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के प्रकाश नगर गरुड़ बाशा में एक महिला ने खुद को अविवाहित तो बताकर कई लोगों को प्रेम जाल में फंसाया और लाखों रुपए की गहने लेकर फरार हुई। धनबाद में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई, बस से 14 से 50 किलोग्राम मिलावटी पनीर और 6 टिन घी जब्त। मोतिहारी में डांस पार्टी में काम करने वाली किन्नर से जबरदस्ती का मामला सामने आया। किन्नर के मना करने पर मारपीट और चाकू से किया वार। सीतामढ़ी में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त पर पुलिस के एक्शन, अभियुक्त का घर किया कुर्क, 2024 में हत्या का है आरोपी। छपरा के तरैया में स्कूल जाते वक्त 6ठी क्लास के 2 छात्रों का अपहरण, दोनों के पिता का मोबाइल पर जान से मारने की मिली धमकी। सिवान में आरपीएफ की टीम ने ट्रेन यात्री के बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद की, व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। भोजपुर में मारपीट और फायरिंग मामले में देसी कट्टा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महुली गंगा घाट पर चली गोली, छपरा के युवक को लगी गंभीर रूप से, युवक घायल। जमशेदपुर के XLRI मैनेजमेंट कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी, XLRI कॉलेज की बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे ट्रैक पर कोयला चोरी रोकने पर CCL जवान से मारपीट, महिला और पुरुष जवान ड्यूटी छोड़ भागे, पुलिस कार्रवाई में जुटी। बोकारो में हाईवा ने टोटो को मारी टक्कर में 10 साल के बच्चे की मौत, लोगों में आक्रोश। छपरा में घिनौनी वारदात, इलाज के बहाने महिला से रेप, झोलाछाप वैद्य पर रेप का आरोप, पुलिस कार्रवाई में जुटी। प्रिंस खान ने एक बार फिर जमीन कारोबारी सतीश महतो से मांगी रंगदारी, 1 करोड़ की मांगी गई रंगदारी, न देने पर जान से मारने की दी गई धमकी। सिवान के बढ़हरिया में पिस्टल और 2 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। मोतिहारी में शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 5000 लीटर शराब की जब्त, 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। शेखपुरा जिले के आदर्श थाना पुलिस ने एक अभियान चलाकर सालों से कई अपराधों में फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि नगर क्षेत्र के बुधौली और महादेव नगर से 2 शातिर गिरफ्तार। बाढ़ मंडल में हार्डवेयर की दुकान में सिंधमारी कर चोरी, 1,50,000 का सामान चोरी। बक्सर पुलिस ने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपियों से पूछताछ जारी। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के शक में महिला को पकड़ा, बांस के खंभे से महिला को बांधा, पुलिस ने महिला को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव, 3 ग्रामीणों के घर ध्वस्त कर अनाज किया चट, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी है पहचान। शेखपुरा के चेवाड़ा थाने के सिंझौड़ी गांव में बाइक और ई-रिक्शा की टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा नगर परिषद कार्यालय के बिजली मिस्त्री की मौत, स्ट्रीट लाइट ठीक करने के दौरान लगा था करंट। गैस सिलेंडर लाने जा रही युवक को स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से घायल युवक। रोहतास के विक्रमगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मवेशी लदे हुए ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार मोहन कुमार की मौत। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मछली बाजार के पास एक पूजा सामग्री की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखी सामग्री पूरी तरह से जलकर राख। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र में एक घर में खाना बनाते हुए सिलेंडर में गैस रिसाव से अचानक लगी आग, धू-धू कर जला घर। समस्तीपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकराई, हादसे में युवक की मौत। सिवान में सड़क पर गड्ढे से अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटी, बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा। बाढ़ मंडल के बेल्लौर गांव में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में विस्फोट, 2 दिन पहले ही लगा था ट्रांसफार्मर। गढ़वा में कार ने मोपेड को मारी टक्कर, पेट्रोल से भारी भरा गैलन व्यक्ति पर गिरा, घटना में बुरी तरह झुलसा शख्स, हुई मौत। पटना में एनडीए की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन, सभी ने एक सुर में किया 5 सीट पर जीत का दावा, विधायकों को खरीद फरोख्त से सतर्क रहने की अपील। औरंगाबाद जिला विधिक संघ का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, आज होगी वोटों की गिनती, 27 विभिन्न पदों के लिए हुए चुनाव। जेडीयू में शामिल होने के बाद कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार का भव्य स्वागत, समर्थकों ने की नारेबाजी।
समृद्धि यात्रा पर अशोक चौधरी का बयान, कहा चुनाव के बाद वादा निभा रहे नीतीश कुमार, जनता को बता रहे 5 साल का रोड मैप। आरजेडी ने समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाए, नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव का आरोप, मृत्युंजय तिवारी ने जवाबदेही की मांग की। तकनीकी खराबी के कारण शेखपुरा में नल जल योजना बंद, सनैया पंचायत की महिलाएं पानी के लिए परेशान। भागलपुर में लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना, लोक अदालत के सफल आयोजन की तैयारियां तेज। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार पर नकेल, जिला खनन टास्क फोर्स ने किया खदानों की बैकफिलिंग का कार्य। साहिबगंज के महादेवगंज दियारा क्षेत्र में खराब हुई फसल, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण गेहूं और मकई की फसल हुई खराब। जनगणना 2027 की तैयारियों में जुटा औरंगाबाद जिला प्रशासन, योजना भवन सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा इलाके में सशस्त्र सीमा बल ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया आयोजन, प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवकों ने लिया भाग। जमुई के सिमलतला के सेवा धाम आश्रम में 10 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का हुआ आयोजन, महायज्ञ में निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज हुए शामिल। सिमडेगा के सई प्रखंड में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड बजरंग दल के प्रांत संयोजक हुए शामिल। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में द्वितीय महिला कबड्डी लीग का आयोजन, पूरे बिहार की 6 टीमें ले रही हिस्सा। चाईबासा में बच्चा चोरी की अफवाह तेज, क्षेत्रीय कलाकारों ने की पहल, आदिवासी भाषा में फिल्म बनाकर लोगों को किया जागरूक। गोपालगंज की सोनी की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पता भेज दीजिए, घर पहुंच जाएगा व्हीलचेयर। औरंगाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का होगा निपटारा। सिवान में मौसम का मिजाज बदला, कोहरा छाया, कोहरे की वजह से धूप भी कम दिखाई दे रही। गुमला में एक मॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मॉल प्रबंधन और कर्मचारियों ने लोगों को निकाला बाहर। गोपालगंज में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा, विजिबिलिटी कम रहने से गाड़ियों की रफ्तार कम। शेखपुरा में जागरूकता के तहत रामाधीन कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें काफी संख्या में छात्राएं शामिल। मुंगेर के किला परिसर में 100 साल से ज्यादा पुराने हेरिटेज भवन को नया और आकर्षक बनाने का काम शुरू, 39 लाख की लागत से होगी लाइटिंग। शेखपुरा में 14 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, सरवा गांव में पंचायत सरकार भवन को खूब दुल्हन की तरह सजाया गया, लोगों में काफी उत्साह। रामगढ़ में डीसी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, निर्धारित रोस्टर के अनुसार बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, प्रशासन ने गांव को कराया खाली, 30 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। प्रधानमंत्री मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,640 करोड़ रुपए। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, मिडिल ईस्ट के हालात पर की चर्चा, का हम शांति के पक्षधर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी, अपने पहले संबोधन में बोले खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले रहेंगे जारी। जिंदा है आयतुल्ला अली खामेनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी, वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते दिखे इजरायली जहाज। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को फायदा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की बमबारी, काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका में किए गए हमले।